हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। किरण पब्लिकेशन के बुक से वॉल्यूम 1 बुक है ये, और इसमें 40 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है, जिसका एग्जाम कंडक्ट किया गया था फ्रेंड्स 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का सेट नंबर 17, जिसका एग्जाम कंडक्ट किया गया था 30/8/2022 को। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स इस सेट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ ऑरिजिन का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, दिया है इसमें कि वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो वह राज्य हो जाएगा राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था, और यह जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार आरंभ किया गया था। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 5, और दिया है इस प्रश्न में कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी। राइट आंसर इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए संयोजकता जो है वह तत्वों के सबसे बाहरी कोषों पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखेंगे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। कह रहा है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है, इसके आधार पर स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए पहले इस चित्र को देख लीजिए। ठीक है, चित्र को देख लीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद देख लीजिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 जो दिया गया है, तो इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो इसको जो मिलान करेंगे तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आप उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अवधी भाषा का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है, जिसमें अवधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा। राइट आंसर बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा मधुमक्खी के जहर को प्रभावहीन कर देता है, यह खुजली और सूजन को कम करता है। मधुमक्खी का डंक मूल रूप में अम्लीय होता है, यही कारण है कि मधुमक्खी के डंक के लिए एक घरेलू उपाय बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो एक मूल पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 बेकिंग सोडा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। तो इसका जो प्रयुक्त माप है वह है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद जो है वह आर्थिक प्रदर्शन के आकार का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला संकेतक है। जीडीपी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामुदायिक मस्जिद में खाली जगह दिया हुआ है को की जाने वाली प्रार्थना जुमे की नमाज कहलाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवार। सामुदायिक मस्जिद में शुक्रवार को की जाने वाली प्रार्थना जुमे की नमाज कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, जब मुसलमान शुक्रवार दोपहर की नमाज के दौरान सामूहिक इबादत के लिए एकत्र होते हैं, जिसे जुम्मा के रूप में जाना जाता है, और जुम्मा का शाब्दिक अर्थ अरबी में शुक्रवार होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। दिया है इसमें, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, और कथन 2 में दिया है कि इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो सही जो कथन होगा वो आप लोगों को बताना है। इसके लिए चलिए ऑप्शन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि दोनों कथन जो दिया गया था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है इसमें कि मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प दिया गया है, चलिए इसको पहले देख लीजिए आप लोग। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ है। ऑप्शन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 जो दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, उसके बाद विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण, और बांधों से निकलने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न होगा अब उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे, प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वह होगा 23। प्रश्न नंबर 23 इसमें कह रहा है कि बारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये स्थित है व्यास और रावी के बीच में। व्यास और रावी के बीच देखिए बारी दोआब जो है वह व्यास और रावी के बीच स्थित है। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है देखिए इसमें कह रहा है कि भारत की मानक यमयोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। सही आंसर इसका मिर्ज़ापुर हो जाएगा। भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, और यह मानक यामयोत्तर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर पर स्थित होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे -6 सेंटीमीटर। x बराबर जो है क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर निकल के आएगा ये। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन में किया गया था, उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर भी। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु में हुआ था ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 28। प्रश्न नंबर 28 इसमें कह रहा है कि प्रोपेनॉन में खाली जगह दिया हुआ है कार्बन और फिर खाली जगह दिया हुआ है क्रियात्मक समूह होता है। राइट आंसर इसका 3 और कीटोन हो जाएगा। प्रोपेनॉन में 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन और कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अब अगला जो प्रश्न होगा उसको। प्रश्न नंबर हो जाएगा 32। दिया है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है इसमें कि कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, जब कॉपर सल्फेट के घोल में बेरियम क्लोराइड का घोल डाला जाता है तो कॉपर क्लोराइड के घोल के साथ बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 होगा और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया यही हो जाएगा। चिप्स और डिब्बाबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसलिए किशोरावस्था या प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न।
लसिका यानी कि लिम्फ के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन चलिए देख लीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ए और डी, ए और डी जो दिया गया देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आज से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है। यह अतिरिक्त तरल को कोशिका वाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब जो अगला प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 38। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 केवल जो ए दिया गया है ये सही हो जाएगा। विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45। उस समय का देख लीजिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में शुरू की गई इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक पहल किस व्यापार संगठन और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के बीच संचालित एक संयुक्त पहल थी? तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है इसमें कि राज्यसभा के सभापति कौन है अगस्त 12, 2022 तक की स्थिति के अनुसार? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ यह भी है। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? सही हो जाएगा इसका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में लौह और इस्पात उद्योगों की अधिकतम सघनता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून के निवर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तो ये होती है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु का तट जिसे कि कोरोमंडल तट कहा जाता है अपनी वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग अक्टूबर से दिसंबर के दौरान लौटते मानसून से प्राप्त करता है और आमतौर पर शुष्क लौटने वाले मानसून के इस वर्षा विस्तार को उत्तर पूर्व या शीतकालीन मानसून कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? ऑप्शन देख लीजिए, जब राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे के बराबर होता है, जब शुद्ध ब्याज भुगतान राजस्व घाटे के बराबर होता है। 2 ऑप्शन और दिया गया है, चलिए इसको भी देख लीजिए। 2 ऑप्शन इधर और दिया गया है, जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है और जब राजस्व घाटा शून्य होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है कि जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है, सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार असम राज्य से संबंधित है? तो उस त्यौहार का नाम है बिहू। बिहू जो है यह असम का एक त्यौहार है। ऑप्शन नंबर जो 1 है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि कार्बन C4 बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः खाली जगह दिया हुआ है और फिर खाली जगह दिया हुआ है कितना कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित पहला मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह सुपर कंप्यूटर हो जाएगा परम गंगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो प्रश्न दिया गया है, चलिए अब इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 60।
प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 60। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। फरवरी 2022 में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नैनो मिशन प्रोजेक्ट के तहत किस तरह के एंटीवायरल फेस मास्क विकसित किए जा रहे थे? तो सही आंसर हो जाएगा कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल आवरित एंटीवायरल फेस मास्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न अब होगा, चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 66। देखिए इसमें कह रहा है कि 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध कितना ओम होगा? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, 44 ओम ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, चलिए अभी इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 69 हो जाएगा प्रश्न नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि निजता के अधिकार को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे अब अगला जो प्रश्न दिया गया है उसको। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो उस पत्रिका का नाम था रास्त गफ्तार। ठीक है, रास्त गफ्तार बम्बई में संचालित होने वाला एक एंग्लो गुजराती अखबार था, जिसे दादा भाई नौरोजी और खरसेद जी कामा ने 1854 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 81। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि बर्फ और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.31 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है, बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक खाली जगह दिया हुआ है होगा, और किरण कांच में अभिलंब खाली जगह दिया हुआ है झुकेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है 1.1 और की ओर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न अब दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 87। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि एक विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच वैल्यू होने की संभावना है, इस यानी कि इसका पीएच वैल्यू कितना होने की संभावना है? तो इस प्रश्न का यहाँ पे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 5। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का आयु वर्ग क्या है? तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है चलिए देख लीजिए। 4 ऑप्शन, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 18 से 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा 91। इसमें कह रहा है कि मई 2021 में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था रमेश पवार को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है? किस तत्व की संयोजकता 3 है? तो वह तत्व हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से खाली जगह दिया हुआ है की दूरी पर स्थित होगा, यानी कि कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के संवर्धन हेतु गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा? तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वह है 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को खाली जगह दिया हुआ है क्षेत्र में घुमाने के लिए फिर खाली जगह दिया हुआ ऊर्जा प्रयुक्त होती है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 चुंबकीय और यांत्रिक हो जाएगा। ठीक है,
दोनों जगह फिल कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, चलिए इसको भी देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि नाइक्रोम का एक तार ए बी 3 भागों AC CD और DB से बना है, जिसके प्रतिरोधों का अनुपात 1 2 3 है। यह तार एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि V1 V2 और V3 क्रम से AC CD और DB के सिरों पर विभवानुपात है तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, V1 V2 V3 का अनुपात 1 2 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होगा। जरूर देखिएगा इस सेट को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।